हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम अमित है और हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ वेदरिंग सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर एंड प्रोसेसेस। वेदरिंग आप सॉइल पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का एक पार्ट है, सिलेबस का एक हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू वेदर द सॉइल, सॉइल की वेदरिंग कैसे होती है, सॉइल टूटता कैसे है और किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन से प्रोसेसेस जो है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग के समय। तो समझते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ही होता है टूटना। तो ए प्रोसेस ऑफ disintegration and decomposition of rocks and minerals which are brought about by physical agent and chemical process leading to the formation of regolith। ठीक है। तो वो प्रक्रिया जिसमें कि रॉक और मिनरल्स का डिसइंटीग्रेशन होता है और उनका डिकम्पोजिशन होता है किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जिससे कि रिगोलिथ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। रिगोलिथ क्या होता है? रिगोलिथ जो है कि आपका अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है जो बेड रॉक के ऊपर होता है। तो सॉइल प्रोफाइल में आपको बताया था मैंने कि रिगोलिथ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है जो बेड रॉक के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। तो वेदरिंग प्रोसेस एक फिजिकल और केमिकल प्रक्रिया के द्वारा रॉक और मिनरल्स का डिसइंटीग्रेट होना, उनका टूटना, उनका बिखरना, उनका डिकम्पोज होना और उनके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने को भी कहा जाता है। ठीक है। या फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक इनटू पैरेंट मटेरियल और रिगोलिथ। ठीक है। सॉलिड रॉक का पैरेंट मटेरियल के रूप में या रिगोलिथ के रूप में या सोलम के रूप में कन्वर्ट हो जाना ही वेदरिंग कहलाता है। ठीक है। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो पत्थरों का टूट टूट करके सॉइल बन जाना ही वेदरिंग कहलाता है। ठीक है। तो वेदरिंग किसी न किसी एजेंट्स के द्वारा होता है, कोई न कोई कारण होते हैं वेदरिंग के लिए। तो तीन बेसिकली एजेंट्स होते हैं। अ, तीन तरीके की वेदरिंग होती है। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, या फिर जिसे मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, या फिर इसी को प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रॉक डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। दूसरा आपका होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग यानी कि इसे प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है रॉक के ऊपर और रॉक जो है कि कमजोर होकर के टूटते हैं। थर्ड होता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसे प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा होता है। तो रॉक इसमें टूटता भी है और डिकम्पोज भी होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहले वेदरिंग एजेंट्स, फिजिकल वेदरिंग के बारे में या मैकेनिकल वेदरिंग जिसे बोलते हैं। तो फर्स्ट है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ H2O। ठीक है। वाटर के एक्शन में फर्स्ट A B C, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, एक्शन ऑफ अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन एंड एक्शन ऑफ ग्लेशियर। ठीक है। वाटर के द्वारा होता है एक्शन ऑफ विंड एंड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फेनामेना। इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे, फिलहाल इनका नाम सुन लेते हैं। नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग यानी प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें आपका प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस एंड देन सोल्यूशन, उसके बाद कार्बोनेशन, उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें कि तीन तरीके से वेदरिंग होती है। मैन और एनिमल के द्वारा वेदरिंग, हायर प्लांट्स एंड उनके रूट्स के द्वारा वेदरिंग और माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वेदरिंग। तो चलिए समझते हैं कि एक को करके बात करते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग की। तो फिजिकल वेदरिंग यानी कि रॉक का या फिर रॉक फ्रेगमेंट का फिजिकली टूटना या डिसइंटीग्रेट होना, डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाना। ठीक है। फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। फिजिकली अगर कोई एजेंट्स के द्वारा जो है कि रॉक टूटता है, टूट करके छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। सबसे पहला था फिजिकल कंडीशन ऑफ द रॉक। ठीक है। रॉक की जैसी फिजिकल कंडीशन होगी वो उस तरीके से बिहेव करेगा। अगर रॉक आपका जो है कि रॉक आपका कमजोर होगा तो उसकी वेदरिंग फास्ट होगी। रॉक आपका जो है कि डेंस होगा या मजबूत होगा तो उसकी वेदरिंग जो है कि धीरे धीरे होगी। ठीक है। बहुत सारे रॉक ऐसे होते हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडे होने से बनते हैं, तो उनकी वेदरिंग जो है कि
फास्ट होती है एज कम्पेयर टू प्लूटोनिक रॉक, जो और सरफेस के अंदर ठंडे होते हैं, तो उनकी वेदरिंग धीरे होती है। तो रॉक जैसा होता है उस तरीके से उसकी वेदरिंग होती है। बहुत सारे रॉक आपके लेयर बाय लेयर पाए जाते हैं और उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, वो कमज़ोर होते हैं, भंगुर होते हैं, तो उनकी वेदरिंग फास्ट हो जाती है। बहुत सारे रॉक जो है कि कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग के साथ होते हैं, तो उनकी वेदरिंग एज कम्पेयर टू स्लो होती है। ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है आपका एक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से भी रॉक की वेदरिंग होती है। ठीक है। टेम्परेचर का वेरिएशन होना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना रॉक के वेदरिंग को बढ़ाता है, फिजिकली रॉक के वेदरिंग को जो है कि अफेक्ट करता है। ठीक है। डे के टाइम में क्या होता है कि रॉक हीट हो जाता है सन के लाइट के द्वारा। ड्यूरिंग डे टाइम रॉक्स गेट हीटेड अप बाय द सन एंड एक्सपेंड। ठीक है। जब भी कोई चीज़ हीट होता है तो वो फैलता है। उसके बाद नाइट में जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो रॉक जो है कि ठंडा होता है और कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। तो बार बार फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है कि रॉक के अंदर क्रैकिंग हो जाती है। और क्रैकिंग होने की वजह से उसमें बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर उसके अंदर हायर प्लांट्स के रूट्स, उनका इवोल्यूशन हो जाता है, जिससे रॉक आपका टूटने लगता है। रॉक का जो सरफेस होता है वो टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। और इस तरीके से वेदरिंग की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद रॉक हीट हो जाता है, उसके बाद तुरंत बारिश आ जाती है। तो तुरंत जो है कि रॉक ठंडा हो जाता है और गरम गरम रॉक पे पानी पड़ता है तो रॉक कमज़ोर होता है, टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। द मिनरल्स विद इन द रॉक आल्सो वेरी इन देयर रेट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। जो मिनरल होते हैं रॉक के अंदर वो भी जो है कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से वेरी करते रहते हैं, वो भी जो है कि टूटते हैं और वेदरिंग में रोल प्ले करते हैं। थर्ड है आपका एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के एक्शन के द्वारा भी रॉक की वेदरिंग होती है। वाटर एक मेन एजेंट होता है वेदरिंग का। तो वाटर एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एजेंट। वाटर जो है कि डिसइंटीग्रेट करने का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, और रॉक पार्टिकल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिपोजिट करने का भी काम करता है। तो फ्रेगमेंटेशन और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वाटर जो है कि रॉक के सरफेस के ऊपर बीट करता है बार बार, जिससे कि रॉक का जो सरफेस कमज़ोर होता है और टूटना शुरू हो जाता है। मूविंग वाटर की वजह से रॉक को जो है कि रॉक की कटिंग की जाती है, रॉक को तोड़ा जाता है, साथ साथ रॉक को जो है कि फोर्स के साथ कैरी किया जाता है। फोर्स के साथ रॉक को कैरी करने से या फिर ऊपर से रॉक को बहा के लाने की वजह से रॉक जो है गिरते हैं बार बार और टूटते हैं, जिससे कि वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। वाटर के द्वारा गली बनती है, रिवाइन इरोजन होते हैं, एंड सस्पेंडेड सॉइल मटेरियल जो है कि आपका निकल के आता है, जिससे कि वेदरिंग प्रोसेस परफॉर्म होती है। ठीक है। वाटर जो है कि ट्रांसपोर्टिंग पावर होता है, जो कि रॉक को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करता है और तोड़ता हुआ ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर का ही एक्शन, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग। वाटर जो है कि लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाता है। तो लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होने की वजह से होता क्या है उस कंडीशन में कि जो वाटर होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब वाटर फ्रीज होता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अगर वो रॉक के पास है या रॉक के अंदर है या पहाड़ों के अंदर वाटर कहीं है तो वो जो है कि एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से पहाड़ों में भी दरार हो जाता है, रॉक में भी दरार होते हैं और रॉक में वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इन कोल्ड रीजन द वाटर इन क्रैक्स एंड क्रेविक्स फ्रीजेज इनटू आइस एंड देन वॉल्यूम इंक्रीज टू 1/10। 10 गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है वाटर का फ्रीज होने के बाद। और फ्रीजिंग होने के बाद जो है कि एक्सपेंशन होता है रॉक के अंदर और रॉक आपके टूटना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से वेदरिंग एक्शन ऑफ फ्रीजिंग के द्वारा परफॉर्म हो जाती है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। वाटर का जो कि अ, एक गुण होता है कि वेटिंग होता है फिर ड्राइंग हो जाता है। ठीक है। वाटर कभी अवेलेबल होती है, कभी नहीं अवेलेबल होती है, तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राई कंडीशन होने की वजह से भी बहुत सारे रॉक ऐसे होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेटिंग कंडीशन में और एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, और ड्राइंग कंडीशन में जो है कि श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो बार बार एक्सपेंशन और
श्रिंकेज होने की वजह से रॉक के अंदर कमजोर हो जाते हैं रॉक और टूटना शुरू कर देते हैं। समझते हैं। सम नेचुरल सब्सटेंस इंक्रीज कंसिडरेबली इन वैल्यू ऑन वेटिंग एंड श्रिंक ऑन ड्राइंग। स्मेकटाइट और मॉन्टमोरोनाइट, स्मेकटाइट और मॉन्टमोरोनाइट वेटिंग होने पे अपना वैल्यूम बढ़ा देते हैं और ड्राइंग होने पे वैल्यूम अपना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रैकिंग होना शुरू हो जाता है और रॉक की वेदरिंग हो जाती है। This alternate swelling and shrinkage, wetting or drying of clay in rich rock make them loose and eventually break. अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन होने की वजह से, स्वेलिंग और श्रिंकेज होने की वजह से रॉक आपका लूज हो जाते हैं और इवेंचुअली टूटना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के द्वारा भी जो है कि रॉक का वेदरिंग होता है। इन कोल्ड रीजन में जब स्नोफॉल होता है तो वो जो है कि आइस या सीट के रूप में, ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों पे इकट्ठा हो जाता है। और वही ग्लेशियर जब कभी टेम्परेचर कम होता है तो अ, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है वाटर बन के। और जैसे उनका मूविंग होता है तो उनके साथ साथ चट्टानों का भी, पहाड़ों का भी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ों से नीचे गिरते हैं और उनका ब्रेक डाउन होता है। और ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्लेशियर रॉक का इस तरीके से वेदरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे एक्शन ऑफ विंड। तो विंड हैज़ एन इरोसिव एंड ट्रांसपोर्टिंग इफेक्ट। विंड के पास भी इरोसिव और ट्रांसपोर्टिंग इफेक्ट होता है। विंड भी चीज़ों को उड़ा ले जाती है या फिर चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो व्हेन द विंड इज लैडन विथ फाइन मटेरियल, विंड के साथ जब फाइन मटेरियल उड़ के जाता है तो वो फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल जो है कि एब्रेसिव इफेक्ट काज करते हैं रॉक के ऊपर, जिससे कि रॉक का सरफेस लेयर ब्रेक डाउन होता है और वो सिलसिला शुरू हो जाता है, रॉक जो है कि टूटना शुरू हो जाता है। द डस्ट स्टॉर्म में ट्रांसपोर्ट टन्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो धूल के आंधियाँ आती हैं वो जो है कि टन ऑफ मटेरियल, हजारों टन ऑफ मटेरियल जो है कि एक प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर देती है, जिससे कि वेदरिंग प्रोसेस हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ सॉइल कॉज सीरियस विंड इरोजन प्रॉब्लम एंड में रेंडर कल्टिवेटेड लैंड एज डिग्रेडेड। ठीक है। लैंड का, सॉइल का शिफ्टिंग जो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है और इरोजन को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ आपका जो है कि वेदरिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट है फिजिकल वेदरिंग में एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। ठीक है। तो जो आकाशीय बिजली बिजली होती है वो रेनी सीजन में जो है कि उनका लाइटनिंग अप होता है और लाइटनिंग अप होने की वजह से वो बिजली, आकाशीय बिजली पहाड़ों पे गिर जाती है और पहाड़ों को क्रैक कर देती है, पहाड़ों को तोड़ देती है, जिससे कि फिजिकली वेदरिंग होता है। ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड लाइटनिंग ब्रेक अप रॉक एंड और वाइडन क्रैक्स। तो बड़ी बड़ी क्रैक्स बना देती हैं जो आकाशीय बिजली होती है। तो इनके द्वारा भी फिजिकल तरीके से वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और प्रॉब्लम होगी, अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस कंटेंट आप डेली देखें तो चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने का मतलब होता है सब्सक्राइब वगैरह कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।